152. In 2 days, A, B, C together can finish half of the work. In other 2 days, B and C together finish the 3/10 part of the work. Then A alone can complete the same whole work in, बताओ भाई। बताओ किसका बताना भैया? ठीक है, 10 दिन। 10 दिन आ गया, सिंपल सा। आ गया 10 दिन। ऐसे करा? किस किसने करा ऐसे? छोटा नहीं है तुम्हारे से? ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने तो सारा। हाँ, वो दोनों सेम है ना। 2 दिन में ही इतना काम कर रहा है, 2 दिन में ही इतना काम कर रहा है। ठीक, ये थे ए बी सी, ये थे बी और सी, तो बचा हुआ काम किसका होगा? ए का। और वो भी कितने दिन का? वो भी 2 डेज का होगा। तो जब मैंने माइनस करा के आया 2/10, 1/5 काम कर रहा है वो 2 दिन में, तो पूरा काम कितने करेगा? 10 दिन में। सिंपल था, ठीक है। बेसिक से तुम्हें आता ही है, जैसे तुमने करा होगा। किसी ने नहीं करा होगा ऐसे, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 153। 5 men and 2 women working together can do 4 times as much work per hour as a man and woman together. The work done by a man and a woman should be in the ratio. बताओ कैसे करेंगे? ये पहले हमें कर लेंगे दो। वही लगा लोगे ना, सिंपल। 2 से MDH वाला 2 बना अभी। हाँ। देखो, सही है? हाँ, 5 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में? सेम टाइम की बात हो रही है। हाँ, सेम टाइम पे। वर्क कितना कर रहे हैं? 4 टाइम्स। और ये एक कितने आदमी हैं? ये एक मैन, एक वुमेन, एक मैन, एक वुमेन, एक प्लस एक वुमेन। 1 सेम टाइम है तो टाइम से टाइम कट जाएगा। 1 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना? तो ये 4 हो जाके मैन इधर आके मैन 1 रह जाएगा बस। उधर 4 वुमेन, 2 वुमेन कट के 2 वुमेन रह जाएंगे, तो रेशियो 1 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी, है ना? ठीक है, ये देख लेना, मैन और वुमेन की पूछी है ना? हाँ, तो 2 रेशियो 1 आएगा। वुमेन मैन की पूछता तो 1 रेशियो 2 आया था। ठीक है, सिंपल सवाल है। चलो 154। A man, a woman and a boy together can finish a piece of work in 6 days. If a man and a woman can do the work in 10 and 24 days, the days taken by boy to finish the simple सवाल है। boy man woman का कितना है? 6 दिन। आगे किसका दे रखा है? मैन और वुमेन का 10 और 24 का, है ना? सबका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बताओ क्या आएगा? 10 और 24 का 120 आ रहा है क्या? 120। अगर हम ज्यादा भी ले लेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? 120 की जगह 240 भी ले सकता हूँ मैं। हाँ। तो 120 दिख रहा है मुझे इसका, है ना? हाँ। तो 120 ही लिख देते हैं। इससे क्या आएगा? 20, 12, 5। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। ये तीनों की मिला का ये है, ये अकेले मैन की है, अकेले वुमेन की है। तो 12 प्लस 15 17। तो बॉय की कितनी हो गई? 3। तो 3, 12, 5। ठीक, तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। क्या पूछ रहा है ये? भाई बॉय टू फ्रेंड, लड़का कितने देर में करेगा काम? तो किसी एक की उसकी एफिशिएंसी से इंटू कर लो। 10 किसका था? ये मैन का, है ना? 10 दिन ले रहे थे मैन, और मैन की एफिशिएंसी क्या है? 12। टोटल काम ये हो गया। बॉय की एफिशिएंसी क्या है? 3। तो 4 कट गया, 40 आ जाएगा, है ना? ठीक है, आसान सवाल है। अगला करो 155। A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they takes 10 days to complete a work, how much time shall B takes? एफिशिएंसी निकाल लो, बताओ कैसे निकालोगे?
भैया भी 1 मिनट में करना है। भैया 30 आंसर आ गए। गलत नहीं हो सकता। 40 दिन। 3 है ना? दोनों का कितने दिन दे रखा था? दोनों का 10 दिन। 10 दिन। तो 10 दिन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 4। किसका निकालना है? बी का। तो एक से कर देंगे 40 हो जाएगा, दूसरे का 40/3 आ जाएगा। ठीक। ये तो भैया टाइम था, ये का बड़े 6 समय में। ये जो है आधा काम कर रहा है एक बार तो कितने टाइम में? 1/6 टाइम में। ठीक, यहाँ पे लिखो उसका जितना काम कर रहा है, यहाँ पे लिखो कितना टाइम में कर रहा है, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लो, आधा काम कर रहा है वो 1/6 टाइम में। ठीक है, तो पूरा काम कितने देर में करेगा? उसके 2 से इंटू कर दूं दोनों तरफ, 1/3 टाइम में। तो मतलब अगर ए 1 टाइम लगा रहा है, ये 3 टाइम लगा रहा है, बी है ना, यही तो है 1/3 का। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3:1। आगे ना बस समझ में। मैं ऐसे कर रहा था कि b के 1/6 समय मतलब b गुना 1/6 इक्वल टू है, तो मतलब a इतने समय में आधा काम कर रहा हूँ। मैंने भैया ऐसे करा हुआ, तो मेरे गलत हो गया। बी का काम भी तो आधा कर रहा है ना वो। अभी बता रहा हूँ भैया, मैंने ऐसा करा b into 1/6 इक्वल टू है, तो ये आधा काम b into 1/6 ये कर रहा, तो ये 6 पे इधर पहुंच जाएगा, तो इधर ही आ जाएगा। गलत आ रहा है? सही है। सही आ गया? हाँ, वो ऊपर जाएगा या नहीं, इधर जाएगा, फिर इधर से आना है। आ गया ना? ठीक है। चलो डायरेक्ट ऐसे लिख ले करो। देखिए मैं इसका- मैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाऊँ। जैसे इसका बेटा है, इसका तो यहाँ हाँ, तो ये ऊपर चल जाएगा। यहाँ ऊपर लिखते हैं या इसके नीचे वाला ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है ना, जैसे अगर मान लो 5 और नीचे बटे में है 1/2, हाँ तो ये डिवाइड है, इसे चेंज करने के लिए 2/1 लिख देंगे इसे। नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। मान लो अगर ऐसा हो, ऊपर 5/7 और नीचे हाँ, 1/2, हाँ ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। हाँ। ठीक है, ये 7 नीचे आ जाएगा, 5/7, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 1 नीचे रह जाएगा। ये ठीक, तो मैं कर दूंगा, ये एक वाले में मुझे दिक्कत हो रहा है, आप बता रहे हैं आप 2 ऊपर पहुंच 2 ऊपर पहुंच जाएगा बस। तो 10 हो जाएगा ये। हाँ, तो ये ऐसे बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 ही तो हुआ। बस आप मुझे ये बता दो, ये जो 5 लिख रहा है, 5 के बटे में 1 लगाते हैं, ऊपर 1 लगाते हैं जब करते हैं, जैसे नीचे वाला बटा पूरा है। नीचे होगा ना 5। क्या होता है? कोई भी नंबर क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। अगर मैं 10 लिख रहा हूँ तो 10 का मतलब क्या है? 10/1 ही तो है। मैं कंफ्यूज हो जाऊं, मैं ऊपर कभी ऊपर लगा दूं। 10 1/10 होता है क्या? 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, लेकिन 10 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। भैया, अरे ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, लेकिन ये और ये सेम है। ये भी ऐसे करेंगे जैसे हर नंबर के पीछे नीचे एक होता ही होता है, होता ही होता है, हाँ। हो नहीं सकता 1 उसके नीचे 1 होता है। जैसे 1/2/5 1/2/5 है ना, हाँ देख। बड़ा वाला बटा है, बड़ा वाला बटा, हाँ 5, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 5 के नीचे तो आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? 0.5 को और 5 से डिवाइड करना, यही तो है। आधे का भी और 5 से 1/5। तो ये 1/10 आएगा ना। हाँ, मैं इसमें कंफ्यूज हूं, क्लियर कर दूं। ठीक, चलो 156। एट मैन वर्किंग फॉर 9 hours a day complete a piece of work in 20 days। लिखो भाई, 8 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। 20 दिन में 9 घंटे में कितना ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी डेज कैन 7 मैन वर्किंग फॉर 10 hours। 7 आदमी तो 7 मैन कर दूं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन घंटे मुझे पता है 10। तो 0 से 0 कट गया, m से m कट जाएगा, है ना? 7 से कट रहा है, 7 से 7 नहीं कटेगा क्योंकि बटे में भी आ रहा है। बटे में आ रहा है ना 7, 140 तो क्या आया? 140 69 से कितना होता है अंशु? 144। तो 144/7, तो 204/7। ठीक है, 20 4/7। चलो अगला करो। एक्स व्यक्ति यदि एक्स व्यक्ति इस काम को एक्स में कर सकता है तो वाई व्यक्ति उसी काम को भी कर सकता है। x आदमी दिन कितने ले रहा है? x दिन। y आदमी कितने दिन में? क्वेश्चन मार्क यही तो है, x² y में, है ना? अगर ये कहता x आदमी x दिन में x घंटे काम करता है, तो y आदमी y घंटे में कितना काम करेगा? बताओ चलो। x की क्यूब अपॉन y स्क्वायर। ऐसे क्यों कहा है इसका?
बताओ भाई, तुम्हें एक बार बताना है ना। हाँ, बताओ। एक्स आदमी हाँ, एक्स दिन में हाँ, हर एक घंटे, हर मतलब एक दिन में एक्स घंटे काम करते हैं, है ना। एक्स नहीं आदमी भैया, एक क्यों दिन में नहीं? एक्स- एक्स हो जाएगा। एक्स आदमी हाँ, हर घंटे में एक्स काम। एक्स घंटे काम करते हैं दिन में, ठीक है, हाँ, हाँ, एक्स आदमी। और एक्स दिन तक काम करते हैं, एक्स दिन तक, एक्स। ठीक है। हम्म, अब वाई आदमी हम्म, वाई दिन में काम खत्म होता है, तो हर घंटे हर दिन कितना घंटे काम करना पड़ेगा, फिर तो इसका एक्स वाई इक्वल बाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, वाई स्क्वायर एक्स बन इक्वल टू वाई है स्क्वायर। ना। अगर एक्स के बाई वाई स्क्वायर बन जाएगा सिंपल सा। कोई नया बच्चा होगा ना, वो देखेगा आप लीव का होगा ना दिन में इतने घंटे, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही आएंगे ना, ये ऐसे ही तो है। तो लैंग्वेज बस इसमें क्या है, इसमें एक छोटा, इसमें टाइम नहीं था, अगर टाइम को भी एक्स दे दे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, उधर वाई स्क्वायर बन जाएगा, एक चीज निकालेंगे तो इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलो 157 हो गया, 158 देखो। यदि 90 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 व्यक्ति उसी काम को If 90 men can do a certain job in 16 days, working 12 hours a day, एक घंटे में 16 दिन काम कर रहे हैं, काम कर। एक दिन में 12 घंटे, then the part of क्यों भी वैसे निकालना the पड़ेगा man in 24 days working at ना भैया, इसको टोटल निकाल के फिर घटा के तब निकालना पड़ेगा ये? कितना परसेंट काम कर रहे हैं, बस ये बताना क्या क्या करना है, तुम कुछ नहीं करना। 70 आदमी 70 एम कितने दिन में कर रहे हैं काम, कितने दिन करवाना है, 24 दिन काम करवाना है, 8 घंटे। टोटल काम कितना है, 90 मैन इंटू 16 दिन 12 घंटे, है ना। तो ये 12 से कट गया, दूनी 24 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 16 कट गया, 0 0 कट के 7/9 है ऑप्शन में। ये आंसर हो गया हमारा, इतना काम हो चुका है ना। बचा कितना है, 2/9। अगर बच्चा पूछता तो 1 में से माइनस कर देते ऐसे, 2/9 आ जाता। A can do half of work in one day, whereas B can do full। अच्छा, A जो है आधा काम कर रहा है एक दिन में, B कर रहा है पूरा, तो किसकी एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ। चलो 1/4। बी की ज्यादा होगी जब बी पूरा कर रहा है, B उससे दुगना काम कर रहा है ना। A आधा काम कर रहा है एक दिन में और वो पूरा काम कर रहा है, तो इसका मतलब B दुगना एफिशिएंट हुआ उससे, है ना। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक, ये दुगना एफिशिएंट होगी, एफिशिएंसी होगी, ये और B आगे क्या कह रहा है, सी के एक दिन के काम को बी, सी के एक दिन के काम को बी, B can do half the work as C in one day। हाँ, C इसका दुगना है, हाँ, तो C को इसका दुगना कर दूं 4, है ना। जितना एक दिन में करता है ये उसका एक दिन का आधा करता है ना, तो ये अगर ये 4 यूनिट करता है 2 करता है, और ये इसका भी आधा करता है, तो ये एफिशिएंसी आगे सबकी काम खत्म हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज ऑफ द वर्क आदि, काम और एफिशिएंसी एक ही मतलब है ना। एफिशिएंसी वही तो हुई, मैं जितना काम एक दिन में करता हूँ वही मेरी एफिशिएंसी है। मैं 2 चेयर एक दिन में बनाता हूँ, ये मेरी एफिशिएंसी है, यही मेरा काम है। अगर दिन कम करता तब एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है फिर, जिसके दिन कम उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ज्यादा जिसके दिन मैं एक चेयर 2 दिन में बना रहा हूँ, तो एक चेयर 4 दिन में बना रहा है, तो मैं ज़्यादा एफिशिएंट हुआ क्योंकि मैं बहुत जल्दी काम कर ले रहा हूँ, टाइम कम ले रहा हूँ। ठीक, सेम ऐसी टाइम डिस्टेंस में होता है ना, जिसका टाइम कम उसकी स्पीड ज्यादा है। उसकी स्पीड ज़्यादा, अगर डिस्टेंस बराबर है ना। चलो 160। ए कैन राइट 70 पेजेस इन 25 आवर्स, मतलब हर घंटे वो कितने लिखता है, वो 3 पेज लिखता है। ए एंड बी टुगेदर कैन राइट 135। देखो ए जो है हर घंटे कितने पेज लिख रहा है, 3 पेज पर आवर एक आवर में, और ए बी कितना लिख रहा है, 5 इन 1 आवर। तो इसका मतलब बी 2 पेज लिख रहा है इन 1 आवर। क्या पूछना चाह रहा था हमसे, 42 पेज, तो इसे 42 बनाना, 21 से इंटू कर दूं तो 21 आवर्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि बी दो ठीक है। 2 पेज कर रहा है, तो 42 पेज करेगा 21 घंटे में। चलो अगला देखो 161। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम असाइनमेंट, दिनेश टेक्स 6 hours to type। और राकेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, दोनों मिलकर 110 पेज कितने देर में करेंगे, समय में टाइप करेंगे। करो।
40 दिन आया। क्या आया? 40 40 घंटे घंटे बता रहा, भैया घंटे पूछ रहा वो। 110 पेज। 40 डेज, 40 दिन। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है तो? 162 नहीं है भैया, 161 करना। तो ऊपर वाला भी सेम प्रश्न वाला ही है ना, मैंने कहा अभी तो घंटा है ये वाला। 8 घंटे 15 मिनट। क्या है वो भी? इनों की एफिशिएंसी 2-3 ही है ही। मैंने तो ऐसा करा कि 1 घंटे में जो वो है नहीं, जैसे भैया करा रहे हैं, 32/6, वो नीचे वाला जो दूसरे वाला है वो 5 घंटे में 40, 1 घंटे में 8, दोनों 1 घंटे में मिला कर करने हैं 40/3। लेकिन यहाँ से पूछे 110 पेज दोनों कितने में करेंगे, तो मैं ऐसे उल्टा कर दिया 3/40 और 110 घंटे लगा दिया। बस काम ऐसे। क्या है वो भी? भैया ऐसे नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस बार बस वैल्यू फ्रैक्शन में है, हर बार एग्जैक्ट आ रही थी। नहीं, हमारी एफिशिएंसी अलग आ रही है। क्यों अलग आ रही है एफिशिएंसी? उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है टाइम अपॉन किसी एक टाइम में कितना काम कर रहे हैं। तो इसमें पहला बंदा 6 घंटे में 32 कर रहा था, तो हर 1 घंटे में कितना कर रहा होगा? 32। हम कैसे कर लेंगे ना, इसका टाइम हमने बराबर कर लिया। टाइम बराबर कर ले। जैसे हम कर रहे थे अभी, टाइम बराबर करने में ये आया था 160 है, दूसरा आया था 240, तो मेरी 2:3 आई थी। 160 क्या आया तेरा? तूने क्या करा? दोनों का इसे 5 से इंटू कर दिया, इसे 6 से इंटू कर दिया। हाँ, तो क्या आया? टाइम कितना आया फिर? 30 आवर्स आया होगा ना? ये कितना आया? 160 नहीं, 60 आया, और दूसरा क्या आया? 6 से इंटू करके 240। इसका मतलब 30 घंटे में वो कितने पेज लिखते हैं? 400 पेज। 400 पेज। हमें क्या करवाना है? 30/400 इंटू 110, हाँ, है ना? अभी इधर भी 110। क्या दिक्कत है? अभी आ गई। अब भी आएगा। 2 0 0 कट गया। 11 इंटू 3 33/4। कहाँ दिक्कत आ रही है बता? क्यों नहीं हुआ अब भी? भैया जैसे अब हमारी एफिशिएंसी आई ना, एफिशिएंसी दोनों इसकी अलग ये थी, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 घंटे में दोनों मिलके 400 पेज लिखेंगे। ये एफिशिएंसी है दोनों की मिला के। तो क्या एफिशिएंसी निकाल रहा है? जैसे वो 2 और 3 आया भैया। कहाँ 2 और 3 आया? अच्छा, तू इन्हें काट रहा है? हाँ, अरे ये अलग है भैया, तूने 30 घंटे में नहीं देख रहा तू उसे, या तो 1 घंटे पे लेगा उन्हें। ठीक, 1 घंटे पे लेगा। इसकी एफिशिएंसी ये है, इसकी ये है, और ये टाइपिंग का अलग है, वैसा नहीं है ये। हमें दोनों की कंबाइंड निकालनी है, हमें दोनों की कंबाइंड निकालनी है। ठीक, उसके बाद बताना कितनी पेज कितनी देर में लिखेगा वो। दोनों की कंबाइंड यहाँ से तेरे हिसाब से क्या है? 30 घंटे में वो 400 पेज लिखते हैं। मुझे 400 पेज का नहीं चाहिए, 110 का चाहिए। तो 400 से डिवाइड करके इसे 110 से इंटू कर दिया। ठीक, नहीं हुआ दीपक? ये 40 ये मिटाओ इसका, ये इसका मिटाओ। इसने जबरदस्ती का वो लंबा कर दिया। हाँ, एलसीएम लेना के स्टेप पड़ गई। भैया मैंने तो ऐसे किया था, पहले 5 से 40 को बाहर लेके हाँ, 6 से दे ये दिया। 32 को जब मैंने 32 को 6 से डिवाइड करा तो क्या आया? 16/3 आएगा। इधर से 8 को 8 आ गया। ठीक है, ये 1 घंटे में इतने पेज लिख देता है, ये 1 घंटे में इतने पेज लिखता है। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना कर देंगे? 40। दोनों को जोड़ दो इन्हें। हाँ, ये भैया। ठीक, मैं अलग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, अलग सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, मान लो अब इससे पहले हमने करे तो हैं, अगर ये 3 ना होता, अब मान लो ये 3 दिक्कत कर रहा है पहले फिलहाल, है ना? ये 1 घंटे में मान लो ये 1 दिन में 16 चेयर बनाता है, ये 1 दिन में 8 चेयर बनाता है। तो 1 दिन में टोटल दोनों मिला कितने बना रहे हैं? 16 + 8 24 चेयर बना रहे हैं। तो ये तो काम करना था, बस इस बार फ्रैक्शन में है। ठीक, दोनों मिला के 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों को जोड़ दो। जब मैं 8 जोड़ूंगा तो ये 3 8 24, 24 + 16 40 और बटे में 3। तो हर घंटे ये 40/3 पेज लिख देते हैं। लेकिन मुझे पेज चाहिए कितने? 110 पेज करने हैं। तो मैंने क्या करा? 3 और 4 इधर भेज दिया, केवल 10 रह गया। 10 और फिर 11 से इंटू कर दिया 110 बनाने के लिए। तो इधर ये पेजेस हैं राइट साइड में, ये पेजेस हैं, ये टाइम है। तो ये 110 पेज बन गए थे। अब इधर देख लो क्या बन गया। इधर 11 इंटू 3/4 मतलब 33/4। जब 4 से डिवाइड करूंगा 8, 1/4 बचेगा, 1/4 को इंटू 60 करूंगा तो 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है, चलो इनमें इस तरह के क्वेश्चन में हर घंटे का टाइम वो निकाल ले करो। चलो क्वेश्चन नंबर 162। A and B can separately finish a piece of work in 20 days and 15 days
चलो 20 और 15 एलसीएम क्या आएगा 60, ये 3 ये 4। ठीक, आगे देखो दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों ने 6 दिन तक काम करा, 3 और 4 7 यूनिट करते हैं तो 42 काम कर चुके होंगे, बचा 18 होगा अभी, है ना। अब यदि आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, बी की जगह एक ही साथ ही सी को आ गया। एक के साथ सी आ गया, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सी कहाँ गया, आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड सी इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डेज, अगले 4 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, 18 यूनिट काम बचा था, 4 यूनिट में काम खत्म हो गया, 4 दिन में खत्म हो गया, तो ए ने कितना काम करा होगा, 4 तो 12 है ना, तो 12 यूनिट तो किसने करा 4 दिन में, इसने, तो बचा 6 किसने करा, वो सी ने किया। सी ने करा, तो 6 यूनिट काम करा उसने 4 दिन में, 4 डेज में। अब यहां से हम पूरा निकाल सकते हैं क्या, कितने दिन का पूछ रहा है वो पूछ रहा है सी पूरे कितना करेगा, 60। मतलब पूरा, तो यहां से 60 बना लो, टोटल वर्क कितना था 60, जब वो 6 यूनिट 4 दिन में कर रहा है तो दोनों तरफ 0 लगा दो, तो 60 काम 40 डेज में कर देगा, काम खत्म, है ना। एफिशिएंसी मत निकालना, यहीं पे काम खत्म हो जाता है ना। कल भी एफिशिएंसी निकाल रहे तुम, यहाँ से एक उसकी एफिशिएंसी निकालोगे, फिर टोटल वर्क को डिवाइड करोगे, फिर घुमा फिरा के 40 आएगा। कैसे करा तूने अभी, एफिशिएंसी डिवाइड करा, तो एफिशिएंसी नहीं निकालनी होती, हमें रिलेशन मिल गया ना, भारत समझ गया ना कैसे करा मैंने, ये आ गया। बस हमने ये देख लिया 6 यूनिट जो काम बचा हुआ था वो करा था सी ने, कितने दिन में, 4 दिन में, तो जब 6 4 दिन में कर रहा तो 60 40 दिन में करेगा, दोनों तरफ 0 लगा दी। ठीक है, चलो अगला करो 163। कुछ तो लिख रखा है मैंने इस पे, मैंने लिख रखा है केयरफुल ट्रिकी 1, कुछ तो होगा सवाल में फिर, तो ध्यान दें। अमित, भावना एंड चंदन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन 1 डे ओनली, सारे साथ में मिलकर तो एक दिन में खत्म कर ले रहे हैं। अमित इज 5 times एफिशिएंट देन भावना एंड चंदन टेक्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय भावना टू डू द वर्क। अच्छा, इसमें इंग्लिश में वो थी, अमित जो है भावना से 5 times एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी होगी अमित और भावना, ABC नहीं बोल सकते थे, सिंपल था, लेकिन लैंग्वेज बड़ी करके चंदन ये नाम देके बड़े हो गए ना, वो अगर ABC लिख देते छोटा हो जाता। अब ये क्या कह रहा है, चंदन टेक्स हाफ ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय भावना टू डू द सेम वर्क, मतलब चंदन दुगना एफिशिएंट हो गया, है ना। भावना जो है, चंदन जो है भावना से आधा है तो भावना से दुगना एफिशिएंट हो गया ना, जितना वो आधा टाइम ले रहा है तो उल्टा हो जाएगा, है ना। टाइम जब आधा ले रहा है तो एफिशिएंसी दुगनी हो गई उसकी, जैसे मान लो एक काम मैं 2 दिन में कर रहा हूँ, आप 4 दिन में कर रहे हो, तो मैं दुगना एफिशिएंट हो गया आपसे, है ना, क्योंकि मैं आपसे आधा टाइम ले रहा हूँ। तो ये चंदन तेज था ना इनमें से, चंदन 2 ये 1, यह भावना थी इसमें, भैया भावना तेज है, मैंने डेढ़ हाफ ऑफ द नंबर लिखा, चंदन तेज है इसमें, है ना। चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में आधा टाइम ले रहा है, आधा टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, है ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो रेशियो क्या बन गया इनका, ये बनेगा, है ना, तो 5 1 2। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अमित एंड चंदन व्हेन दे वर्क अलोन, टोटल काम है 8, तो अमित का केवल 8 बटे बता भाई 8/5 तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 इंटू एक दिन में कर ले रहे हैं दोनों के, बता भाई दीपक, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए और सी, तो 3 से डिवाइड कर दूं, भैया पहले तो पूछ रहा वैसे, हाँ तो ये आ जाएगा आंसर, नहीं 5 तो है आंसर क्या है, तो नहीं 5 भैया। तो इसके एफिशिएंसी में से इसकी एफिशिएंसी ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना अलग अलग निकालना पड़ेगा। दोनों का अलग अलग निकाल के, तो टोटल काम कितना हो गया 8, ये कितने दिन में करेगा 8 बाई 5, और ये कितने दिन में करेगा 4, तो 4 में से ये माइनस कर दूं, 20 में से 8 गया 12, 12/5 मतलब 2/5, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें एक लाइन रखी ना अंदर, वो ठीक। दिनों वाली वो एफिशिएंसी में बदलनी है, बस इसमें मुझे ये दिक्कत पता क्या होगी, ये मत कर देना कभी, एफिशिएंसी माइनस करके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, जो सी वाले की वो नहीं निकल पाई मुझसे, इसमें नहीं बारे क्या है, ये मैंने एलसीएम क्वेश्चन 20 में से 8 गया, भैया 4 में से ये माइनस करूंगा ना, तो 12/5 आ गया, एलसीएम लिया ना मैंने यहाँ पे, एलसीएम लिया तो नीचे 5 आ गया, और ये 20 में से 8 गया 12 आ गया,
ठीक, भैया इनका अंतर लेना है। ये कितने दिन ले रहा है, ये वाला, ये 8/2 ले रहा है, तो मतलब 4 दिन। और ये कितने ले रहा है, 8/5, इसकी एफिशिएंसी 5 है ना। टोटल वर्क ये तो आया, तीनों की एफिशिएंसी 8, एक दिन में काम हो रहा था, 8 × 1 8, ये टोटल वर्क हो गया। मगर भैया ये चंदन से भावना से आधा काम करता तो फिर इसकी एफिशिएंसी अरे टाइम ऐसे देखो, तुम तो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या दे रखा टाइम, बताओ। चंदन जो आधा टाइम ले रहा है, ये आधा टाइम अगर ये एक ले रहा है तो ये आधा ले रहा है। ये क्या है, टाइम। पहले टाइम को सही करो, 2:1 टाइम, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1:2। क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे लिख लो, फिर कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी टाइम लिख लिया। अगर ये 1 यूनिट ले रहा है तो ये आधा टाइम ले रहा है, ये भी अभी भी टाइम आएगा, टाइम को सही कर लूँ पहले मैं। 2 इधर आ जाएगा, 2:1 है ना, एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी 1:2। जिसका टाइम कम होता है ना वो एफिशिएंट होता है। जैसे मान लो मैं कोई काम 3 दिन में कर रहा हूँ और अंशु उस काम को 6 दिन में खत्म कर रही है, तो मैं इससे दुगना एफिशिएंट हूँ। ये जो ARB की एफिशिएंसी दे रखी है डायरेक्ट, ARB की तो एफिशिएंसी दे रखी है, उनका टाइम दे रखा है। ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने बता दिया। चलो उसमें वही तेरे को देखो कौन टेक क्वेश्चन नहीं ऐसा अंदर निकाल सकते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। समझने वाली बात ये है कि हम उन दोनों की एफिशिएंसी मत कर देना, 5 में से 2 करके अपन 3 कर दिया मैंने, वो मत कर देना, है ना। इसने दिया नहीं ऑप्शन, वरना देता ना तो बंदे से टिक मार देते। ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 30। चलो बना लेते हैं फिर, 10 20 30 तो 60 आ जाएगा, 6 3 2, ठीक, वो 15 में आता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज। 4 दिन काम करा, 6 3 9 2 11 है ना, 11 44 काम हो चुका है, कितना बचा है 16। चलो कंडीशन आ गई कि ए स्टार्ट वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी। ए जो है डबल, ए पहले 6 कर रहा था तो अब कर रहा होगा 12, ठीक है, ए का हो गया 12 और सी क्या कर रहा है, पहले दोस्तों अपनी पे अपनी आधी सी आधे से कर रहा है, तो 1 और बी के बारे में कुछ बोला नहीं तो बी वैसी कर रहा होगा। गया थोड़ा ना बी भी, कुछ कह रखा बी के बारे में, नहीं। तो बी भी है वहीं पे, उसी स्पीड से काम कर रहा है, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। 12 + 3 15 1 16, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे क्या पूछा, टोटल पूछा उसने, या आगे कितने देर में खत्म हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, तो टोटल पूछ रहा है। 5 दिन 4 दिन पहले 4 दिन पहले हो चुका था, एक दिन ही है। जब इसने पूछा हिंदी में क्या कह रहा है देखो, ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, शेष कार्य नहीं पूछा, पूरा पूछा है इसने। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 4 तो पहले ही हो गया था ना, और 1 अब हो गया, तो 5 दिन में होगा। इसने सबसे पहले ही ऑप्शन 1 रख रखा है, जो एक दिन में था ये शेष कार्य है। उसमें ही हो गया ये शेष कार्य। हाँ, ये शेष कार्य में आ जाएगा ना। अगर ये पूछता कि शेष कार्य कितने दिन में तो हुआ, एक दिन में तो यहाँ से 4 के बाद 1 दिन में हुआ ना फिर, ठीक है। 2 तरीके से पूछता है कि यहाँ तक तो हो चुका था, चारों काम कर रहे थे, अब शेष कार्य कितने दिनों में होगा, कंडीशन दे दी ऐसे ऐसे, अब शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो आंसर होगा 1। लेकिन इसने पूछा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 4 तो ये तीनों लगे रहे थे, फिर एक दिन में ये इन्होंने एफिशिएंसी कम बढ़ती करी थी, ठीक। चलो इसने पहले ही ऑप्शन 1 रख रखा है देखो, ठीक, हमने 1 निकाला ही था, पहले ही ऑप्शन मार के 1 आगे चल देंगे, और इसने सी ऑप्शन रख रखा है 5 देखो, ठीक। तो सवाल सही से पढ़ना, आंसर निकालने के बाद हमें ध्यान रखना है उसने पूछा क्या था। अगर भूल गए तो एक बार फिर से देख लो, एक लास्ट लाइन में तो पूछा होता है उसने। A can do piece of work in 18 days. He worked at it for 12 days and B finished the remaining work in, देखो हो गया। वैसे ही हो गया। A जो है, A का कितने दिन का काम बचा था 6 दिन का, B ने कितने दिन में कर दिया 8 दिन में, तो ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4:3, सिंपल, सीधा एफिशिएंसी ऐसे निकल जाएगी। हाँ भैया A जिस काम को 6 दिन में खत्म कर देता बचे हुए को, वो B ने 8 दिन में खत्म करा, तो ये टाइम का रेशियो। 165 मैं आगे तो नहीं पहुंच गया, नहीं भैया 165 68 ऐसा आया। रिमेनिंग वर्क का काम A 18 दिन में कर सकता था, लेकिन उसने 12 दिन कर चुका है, अब कितना बचा, तो A का 6 दिन का काम बचा था, उस पे B ने कितने दिन लगा दिए 8 दिन लगा दिए, 8 दिन लगा दिए, तो मैंने बचे हुए काम की तुलना कर दी कि A तो 6 दिन में खत्म कर देता, B ने लगा दिया 8, तो ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 और 3, ठीक। तो अब सीधा एक की मुझे पता है 18 दिन में खत्म करता है, तो 18 × 4 टोटल काम है। अगर दोनों का पूछता है तो 7 से, अगर एक का पूछा है तो 3 से, जो भी पूछ रहा है वो देख लेना है ना। 3 से डिवाइड करके 6 चौके 24। क्वेश्चन नंबर 166। जॉन डज हाफ ऑफ द वर्क इन 3 आवर्स। देखना इसे है ना, बेसिक वैसे मत करना, तो पूरा काम करेगा 6 में,
ऐसे ही वो पूरा काम करेगा 4 में, वैसे दुगना हो गए। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। बचा तो 1/8 हो गया। John does half of the work in 3 hours. Joe does half 1/4 of the remaining work in 1 hours, and George finishes remaining work in 5 hours. How long take the 3 working together to do the? 160। हाँ 2 सही 8/11। तीनों मिलकर के देखो, मुझे पता आधा काम ये कर रहा है कितनी देर में, 3 आवर्स में। ये 1/4 कर रहा है और ये 1/4 कर रहा है कितने आवर्स में भाई, 1 घंटे में। और ये कितने में, 5 घंटे में। जब ये 1/4 है, ये 1/4, इसे 1/4 बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या हो गया, शेष काम उसने निपटाया ना। तो ये तो टाइम ना, फिर इधर एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी भाई। हाँ एफिशिएंसी चेंज हो गई। ये अब बात समझ में आ गई। अरे कह रखा है ना, हिंदी में नहीं बोल रखा। 1/4। जो शेष काम का 1/4 आधे के बाद उसने जो बचा हुआ उसका 1/4 का है? अच्छा नहीं, मैंने गलत करा है, मैंने गलत करा है। जो आधा बचा उसका भी 1/4 तो 1/8 आएगा। तो यहाँ पे 1/8 आएगा और बचा कितना, 7/8। आधा काम तो ये कर चुका है, इससे पहले ये लिखो आधा। मेरा नहीं करता काम शुरू। देखो आधा काम तो इसने 3 घंटे में कर दिया। अब कितना बचा काम, 1/2। इसका 1/4 इसने करा है, इसका 1/4 क्या आएगा भाई, 1/8। तो बचा कितना, काम इतना बचा था उसमें से 1/8 ये कर चुका है। कितना बचा फिर, 1/2 में से 3/4 बचेगा ना इसका। फिर जब 1/4 कर दिया तो 3/4 बचा इसका, 3/8 बचा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/8। हाँ 3/8 नहीं तो हाँ, या तो ऐसे देख लो, 1/2 का 1/4 इसने करा, तो बचा हुआ कितना, 3/4। तो 1/2 का 3/4 कौन करेगा, ये है ना। नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो रहा था, वैसे कर लो हाफ। फिर उसके बाद क्या था, 1/4 तो 8 मान लो काम सारा। ठीक है, 4 यूनिट काम करेगा ये, इसका 8 का बचा कितना, अब 4 बचा, जो 4 कर चुका है। तो 4 में से 1 यूनिट करेगा ये 3 करेगा और 3 करेगा ये। ऐसे कर लो, नहीं तो है ना कि 4 यूनिट तो ये कर रहा है 3 घंटे में, 1 यूनिट कर रहा है ये, 3 यूनिट कर रहा है ये। टोटल काम कितना है, 8 यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर लो। कैसे करें बताओ, ऐसे करो भैया, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगी ना। ऐसे करें। हाँ मैं तो ट्रेन की तरह कर दिया है। ट्रेन वाला करूँ। चलो भाई बताओ कैसे करें आगे। मैं तो फिर से बता, जैसे आपने 4 1 3 माना था ना। अच्छा 4 1 मैंने दूसरा मिटा दिया। हाँ फिर जो मैंने बोला वो ये समझ में, मुझे लगा इसे मिटाने कह रहा हूँ। तो 4 यूनिट तो इसने कर दिया 8 में से 3 आवर्स में, 1 यूनिट इसने कर दिया कितने में, 1 आवर्स में, और बचा हुआ 3 यूनिट इसने कर दिया 5 आवर्स में। ठीक है, अब किसी को या तो इन सब का काम बराबर करो और सीधा इनकी एफिशिएंसी, ये टाइम आएगा फिर उसको उल्टा कर लेंगे एलसीएम लेके। नहीं तो इसे इक्वल कर लूं और इनका रेशियो बना लो, वही मेरी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा कि सेम टाइम में कौन कितना काम कर रहा है। भैया घंटों को बराबर करो। घंटों को बराबर करूंगा, ये 4/3 आएगा वहां पे, फिर तुम कर लोगे, काट लोगे। नहीं काट लेंगे हम, देखो काट लेंगे। करके देखते हैं, वरना फिर दोबारा वैसे कर लेंगे। 4/3 पे आएगा। 4/3 1 घंटे में कर लेता हूँ ना मैं से। ऐसे थोड़ी, ये 5 से कर रहे, 5 सेकंड में कह रहे थे। हाँ अरे हम टाइम को कह ऐसे- रहे थे, वो टाइम को कह रहे थे। हाँ। अरे कैसे भी कर सकते, 15 घंटे का निकाल लो। हाँ ऐसे तो अब ये क्या है, 3, ये 20 हो गया, 15 घंटे में निकालने से। वही तो ये क्या आएगा, 4 × 20। 20 हो गया। 5। अरे कटेंगे ना आपस में, ये बाद में नहीं कटेंगे। 20 15 ये 15 से इंटू करूँ, हाँ हाँ ये 9 आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है। इससे किससे करूँगा, 3 से इंटू, 9 आ जाएगा। है ना। तो क्या रेशियो आया, कुछ कट रहा है, 20 15 9, नहीं कर रहा। ठीक है। इधर क्या आया, इधर 15 45। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी ना, ये हाँ ये 20 15 और 9, 44 सही कह रहे हो बिल्कुल। यही इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक, और ये एफिशिएंसी आ गई। मुझे इनका कुछ से कंप्लीट काम पता है शायद, एक का निकल जाएगा। पता है किसी का, जोन का पता है। जोन 1/2 काम 3 घंटे में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में कर रहा है, 60। 6 घंटे में। 6 घंटे में। एक बार तो कर लेना। तो इसकी मल्टीप्लाई 6 घंटे में, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 20 ×
क्या आया था? 6 आया था ना। अब आगे। डिवाइड किससे करते हैं हम? तीनों से। तीनों से क्या आया? 44 से डिवाइड कर दो। 44 से डिवाइड करें, 4 से कट गया, हाँ क्या आया? 30/11। बस हो गया। 30/11, 2/8 2 बटे 8/11, ऐसा कुछ है? ठीक है, आ गया समझ में? मेन काम था एफिशिएंसी निकालना। 166 था ये, भैया हम्म। अगर हम घंटे बराबर ना करते हैं, उतने बराबर करते हैं, तभी आ जाएगा। तो फिर वो पलटने पड़ेंगे ना। तो हाँ, फिर हमें एलसीएम लेके, ये टाइम का रेशियो आएगा, हमें उसका निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेके इनसे डिवाइड करके तब एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, जाओ जाओ। चलो अगला करें। 167 2/5 मार्क तो 9 दिन करता है, फिर जीरा जाता है, दोनों फिर से A does 2/5 of work in 9 days. Then B joined him and they worked together, complete the remaining work in 6 days. कौन बताएगा भाई? B alone can do. कौन बताएगा? और इस बार में सोल्यूशन वो बालको वाला नहीं सुनना चाह रहा, है ना? वैसे तो हम कर ही लेंगे, सारा वर्क निकाल के एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल के हम कर ही लेंगे। कुछ वो तरीके से बताओ, कि कई बार ना इस तरीके से शॉर्ट पड़ेगा। देखो ये 2/5 कर रहा है, बताया कोई और? हम भी ऐसे करेंगे ना, या जो बचा हम इसमें से किसी को कर देंगे। किसको करें बताओ? हम भैया मैं तो इसको घंटे को अगर मैं टाइम को इक्वल निकाल लूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा तो दूसरे वाले का काम आ जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा, और वहां से बना लूंगा फिर मैं। देखो ये 2/5 9 घंटे में कर रहा है, ये कौन है? ए। ऐसे करो। ए भी कितनी देर में कर रहे हैं? 3/5 कर रहे हैं 6 में, है ना? क्या बना लूं बताओ? अगर मैं यहाँ से, घंटे सेम कर लो। अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूंगा ना, तो ये काम निकल जाएगा कि ए बी कितना काम कर पा रहा है उस टाइम में। तो इसका क्या आएगा एलसीएम बताओ? 18 आ रहा है, तो इसे किससे इंटू कर दूं? 3 से, 2 से, तो 4/5 हो जाएगा। इसे 3 से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 9/5। जब 9/5 में से 4/5 करूंगा तो ये क्या आएगा? 18 घंटे का काम आएगा। किसका आएगा? बी का। 5/5 मतलब एक पूरा काम ये 18 घंटे में कर लेगा। ये तो सीधा एक ही बन गया हमारा, यही आंसर हो गया, है ना? एफिशिएंसी क्या है ये दोनों की करवा। जरूरत ही नहीं पड़ी। 4/5 तो मैं वही तो कह रहा था, वो तो बालकों वाला तो बेसिक हो ही गया, जो दुनिया करती है 99.99% वही करेगी, तो ये भी है ना? नया सीख के तो नया तो मैं नए तो सिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना? मेरे को ये भी आता, मैं इससे भी इक्वल करके पहले सीधा एफिशिएंसी यहीं से निकाल सकता था। देख ये 2/5 था, हाँ शेष बचा 3 नीचे 3/5 ये भी कर। इससे दोनों को सेम कर ले। सेम करने का आसान सा तरीका क्या लग रहा है बता? ऊपर को इस 6 बना लूं, 6/5 कर लूं, ऊपर 3 से गुणा कर दो, नीचे 2 से कर दो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3, ये 9 इंटू 3 होगा ना, ये 27 और ये 27 और 18, 27 और 12, तो 27 और 12 का फिर अच्छा नीचे दो ही तो वो आप लोग उल्टा कैसे लिखा है? तो 27 से हमारा टाइम का रेशियो। मैं करने कुछ और करा है फिलहाल। मैं तुझे तेरा वाला सोल्यूशन बता रहा, अगर एफिशिएंसी ही निकालनी है तो मैंने क्या करा मैं बताता हूँ। देख मेरे को ऐसे बड़ा लगता है, एफिशिएंसी निकालता ही नहीं मैं। 2/5 ए कितने दिन में कर रहा था? 9 दिन में, है ना? और ए भी 3/5 6 दिन में कर रहे थे। ठीक है, मैं अगर ये टाइम इक्वल कर लूं तो अगर इसमें से इसका काम निकाल दूं तो किसका काम आ जाएगा? बी का काम आ जाएगा। कितने दिन में? जो इधर मैं दिन बनाऊंगा उसमें से, है ना? मैंने क्या बना लिया? एलसीएम लेके मुझे दिख रहा था 18, तो ये 18 बन गया, ये भी 18 बन गया। तो ये से ये क्या आया? 4/5 2 से इंटू करके ये क्या आया? 9/5। जब मैंने 9/5 में से ये माइनस करा तो ये काम निकल गया किसका? ये ए बी में से ये घट गया, तो बी का काम निकल गया कितने दिनों का? जो मैंने एलसीएम लेके बनाया था 18 दिनों का, वो बाई चांस एक ही बन गया जो मुझे बाद में बना। मान लो अगर ये 1/3 आता तो 3 को उधर इंटू कर देते, एक आ जाता पूरा काम, है ना? तो ये बाई चांस एक ही बन गया और यही मेरे को निकालना था 18 दिन ही, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, और जो तू कह रहा है उसके लिए क्या करते हैं? आसान पड़ेगा वैसे। यही आसान पड़ता है। ठीक है, तो भैया इसमें भी अगर हम इधर से अगर एफिशिएंसी ही निकालनी पड़ती मतलब दूसरी तरफ से इक्वल करते हैं। चलो दूसरे पे कर लेते हैं। क्या था ये था, है ना? इक्वल करने में क्या आसान लग रहा है? इसे क्या बना लूं? 6 बना लूं, नीचे 2 से तो इधर 3 से इंटू कर लूं, इधर 2 से, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 3 27
ये इंटू 2 है ना, 12 तो 3 काट लो, इसमें से केवल 3 कट रहा है, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 4:9 आ रहा है, 9:4 हो जाएगी एफिशिएंसी। एक ही 4 एक दोनों की एफिशिएंसी आ गई। जब एफिशिएंसी आ गई, जो काम दोनों एलसीएम लेके वैसे करा होगा, हम सीधे इस स्टेप पे पहुंचे। एफिशिएंसी के बाद तूने कराई होगा जैसा कराया है ना, तो एफिशिएंसी डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकता तो है। बी की एफिशिएंसी में 5 आ गई, वर्क का है। ठीक है, वर्क तो हमें पता है कैसे निकलता है जब एफिशिएंसी आ गई। दोनों ने कर रखा है ना, देखो किसी एक का दे रखा होगा, कहां दे रखा है दिखाओ। 2/5 भाग ए 9 दिन में। हाँ, तो जब 2/5 9 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम 9 × 5/2 में कर रहे होंगे ना, ये इधर 2 नीचे, टोटल काम इतने दिन में कर रहे होंगे। दोनों की एफिशिएंसी है कितनी 9, किससे का निकालना है, बी का। बी की एफिशिएंसी क्या है 5 से 5 कट गया 18, क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई। मुझे टोटल वर्क थोड़ी ना निकला, ये टोटल वर्क का निकला जब आप 4 से काम मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक अरे 2/5 9 दिन में कर रहा है ना, तो टोटल वर्क क्या आएगा 9 × 5/2, हाँ तो नफा आएगा ना 45 गुना 2 ही तो आएगा। 9 × 5/2 टोटल वर्क आया, वो टोटल एफिशिएंसी तो मिल रहा टोटल डेज आया, वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, सॉरी उसकी एफिशिएंसी। अच्छा, ये मैंने 9 गलती कर दिया, ये एक आया ना, तो एक ही एफिशिएंसी आएगी 4, मैंने दोनों की लिख दी। एक ही एफिशिएंसी क्या है 4, तो 4 से इंटू करूंगा, अब 5 से 5 करूंगा। 2 से 2 ये मैंने जब ये एक ही दिन है तो एक ही एफिशिएंसी से करूंगा ना इंटू। पिछली बार मैंने क्या कर दिया, ए बी के से इंटू कर दिया, तो इससे 5 से 5 घट गया, 2 से आ गया 18 है ना। चलो अभी कहाँ चले, कितने सवाल हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन वगैरह फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 देखो, P can do 1/4 of the work in 10 days, Q can do 40% of work in 40 days। इसे पता, लास्ट में पूछूंगा इससे। तो डेली ऐसी करती होगी, क्वेश्चन नंबर लिख लेती होगी आज के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, आपको बच्चे कितने होंगे, मैं सोची नहीं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद तो सिंपल है। 17 चल रहा है, हमने 52 से स्टार्ट करें, सिंपल नहीं है। बावन तो फिर आपने कहा था कल कि तुम सब अगले पेज से पढ़ोगे, मैं इंग्लिश वाले से पढ़ूंगा। हाँ तो इंग्लिश वाला कहाँ है, तो भाई 152 पेज पे इंग्लिश वाला। अगर मैं 151 छोड़ देता तो मुझे पिछले पेज पे पढ़ना पड़ता, क्योंकि 151 पिछले पेज पे है इंग्लिश का, ये रहा। तो आपने इंग्लिश में आ गया ना, हाँ चलो चलो बात से स्टार्ट करो। चलो अगला सवाल देखो, तुम्हें पानी पी लो ना, कोई पानी पिएगा, मैं देख लूँ ज्यादा गर्म तो नहीं है, कभी मुझे भूख जाता रहा। इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया। ले भाई, ये तीखा, मेरी बहुत समझ हुई था, अगर हम पानी में ठंडा करा के रख रहा हूँ। करो जैसा भी हमने करा वैसे करके देखो। Who will complete the work first? अरे इसकी तो जरूरत नहीं है, तो आसान सवाल है। नहीं भैया, फिर भी हमें सीखना है ना, वो हमारा भी जैसा हम बताते हैं, इसलिए साथ नहीं बैठा हुआ। उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे 1/4 10 दिन में कर रहा है तो 40 दिन में सारा काम करता है। हाँ ये 40% 40 में कर रहा है तो 100% 100 दिन में करेगा। हाँ। और ये 1/3 13 में कर रहा है तो पूरा काम 39 में करेगा। सबसे तेज तो आर हो गया ना। अगला ये सिंपल सा हो गया, इसमें कुछ पूछा थोड़ा ना था। नहीं, बस ये पूछा कौन ज्यादा है। हाँ तो अगला सवाल करो। जितने दिन कम लेके वो वो। ये जैसे मार्क वगैरह है ना, ये जैसे गोले फील हो रहे हैं, अच्छा सा लगा जब ये हो रहा है। करो अगला फिर। नहीं वो ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, जैसे मेरे को अच्छा सॉल्यूशन मिला कोई तो मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि मैं ध्यान दूँ, अगली बार वो सॉल्यूशन देखूँ, पर चला मैं करके आगे चले गया ऐसे। 35% are engaged to complete a work in 60 days. After 32 days, it is observed that only 2/5 part of the work has been done. The number of more person to be engaged to complete the remaining work in said period is। बताओ भाई, ये आ गया वैसा रेशियो वाला। दो बटे 5 काम हुआ है 32 दिनों में। इसका मतलब कितने दिनों में होगा? 16 पंजे कितना होगा? अगर यही बंदे लगे रहते
तो 80 दिन में काम होता, और काम मतलब कितने दिन में करते हैं अभी? 48 दिन में, जो कि मेरे पास बचे नहीं है। अब मेरे पास बचे हैं मात्र 18 नहीं 28 दिन बचे। ये काम मेरे को 28 दिन में ख़त्म करना है, तो मेरे को चाहिए होंगे 4 से काट दूं, 4 से काट के आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 12, ठीक, ये आ जाएगा 35 का 5, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 25। भैया 25 आदमी और बढ़ा लो। ये कितने हैं? 25, 35। मेरे तो 25 आ रहे हैं भैया। ये मैं दूसरे मेथड से करा 25 से आया। 2 के 25 आ रहे हैं, तेरे चांसेस ज़्यादा हैं फिर गलत होने के। अब 169 25। ये 48 देखो एमडीएच वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा होने को तो। हमने जैसे हाँ भैया, पूरा MDS निकाल करा। दिया। एमडीएच से करा क्या? हमने MDS से नहीं करा, हमने ये जैसे 60 दिनों में पूरा हो रहा था, पहले से एक्टिव कर रहे थे, हमने पूरा निकाल दिया। देख 32 दिन में 2/5 काम हुआ है, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 32। 16 दिन में 1 यूनिट करता है, तो 80 दिन में सारा काम हो रहा होगा। अगर यही 35 आदमी लगे रहते तो इस हिसाब से 80 दिन में काम खत्म होता। हाँ। सुन रहा दीपक? अभी आप 25 आ गया। आ गया ना? कैसे? मैं तो एंडी वाला ऐसे? जीरो नहीं, से MDS 10 में जाके तो अच्छा सुनो, अब जो नाम मेरे के कैलकुलेशन ऐसे क्या टाइम लग गया? नहीं टाइम तो नहीं वो लगा। तो सिंपल सा था वो भी। ये मान लो 25 सेकंड 169, ऐसे ज्यादा लगेगा। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इसके बराबर ही पड़ेगा। देखो ये कैसे करोगे? 32 वो 35 इंटू 32 हाँ, बर्थडे अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स 28 बजे। इंटू 28 अपॉन 5, 35 ठीक। 5 नहीं 3, सॉरी 3 यूनिट बचा ना काम, 3 बजा। टीम आएगा। क्या हुआ? ठीक। 28 दिन बचे ना, कैलकुलेशन करके क्या आया? 60। तो आदमी हो गए 60, 60 में से 35 गए, 25 आ गया। ये वो कैसे करा? हम ही मत बोलो। दिया पहले ऊपर वाला देखते हैं, चलो क्यों है 60? यहाँ नीचे ये पहले ये देखते हैं ना रेशियो से। 2/5 काम हुआ है, 32 दिन काम चला है ना, यानी 2 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 16, तो 16 पंजे। अगर यही 35 आदमी लगे रहते तो काम होता 80 दिन में टोटल। तो कितने दिन काम यहाँ से और चलता भी? 80 में से 32 गए 48। अगर यही 35 आदमी लगे रहेंगे तो 48 दिन काम और करेंगे, लेकिन काम मुझे निपटाना है 60 दिन में। 32 दिन हो चुके हैं, 28 बजे। तो कितने दिन बचे हैं? 28। तो ये 48 दिन ना, 48 दिन नहीं है मेरे पास, 48 दिन का काम मेरे को केवल 28 दिन में करना पड़ेगा, यहाँ से है ना। तो मैंने कहा ये मतलब एफिशिएंसी की उल्टा हो जाती है। 7 12, ये कौन से आदमी थे? जो पहले से चलते आ रहे थे। कितने आदमी थे यहाँ पे? 35। तो 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 5, तो कितने आदमी बढ़े मेरे हिसाब से? 5 यूनिट, 25 आदमी बढ़े, ठीक है। अगर प्रेजेंट में पूछता तो 12 की वैल्यू आ जाएगी 60, है ना। वैसे दिन बचे हुए पे काम वो निकलता है ना हमेशा, कितना काम बचा उस पर तुलना कर दी कि मेरे पास इतने दिन नहीं है भैया, इतने दिन बचे हैं मेरे पास। अब जिस स्पीड से वो कर रहे हैं ना, कितना था काम पूरा? कितना था? 80 80 दिन काम होता। 80 दिन काम होता। हाँ। 32 दिन तक हो गया तो 48। कितने दिन बचे मेरे पास? मतलब अगर यही लगे रहेंगे तो 48 दिन में करेंगे, करना यही लगे रहेंगे तो 48 में, करना 60 में था, 32 हो गए। है ना। 32 हो गए, तो बचे कितने? 28। तो मेरे पास 48 घंटे नहीं है, मेरे पास केवल 28 है। तो मुझे अपनी मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी अगर टाइम कम करना है ना। तो कितनी मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी? ये 48 के नीचे कौन सा है? 48 का ही तो आदमी आए, 48 पे 7 आदमी लगे थे इनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 35 लगे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 5, तो कितने बढ़े हैं? बस 80 कैसे हुआ? 80 दिन कैसे? पूरा अरे 2/5 काम हुआ है, कितने दिनों में? 32 दिनों में, तो 2 से ठीक। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 32 इंटू 5 अपॉन 2, पूरा काम हो गया 80 दिन। मतलब 16 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है, 1/5 हो रहा है क्या? यानी कि वो बंदे ना लगते तो पूरा काम 80 दिन में होता। हाँ, और बंदे नहीं लगते तो ये लगे पड़े थे, धीरे धीरे 80 दिन में करते। आगे समझ में? क्यों करते हो आप? ये तो बेसिक सही है फिर। और भी वैसे ये ही कैसा? तो है। ऐसी है जैसे तो ये 35 इंटू 60 2100 आ गया, और 2100 में से तो 2/5 काम हो गया। चलो ये मिटा लें, ये समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, आ गया कि ये 35 आदमी 32 दिन काम कर चुके हैं, कितना काम करा है? 2 यूनिट, ठीक। अब मुझे एक्स आदमी है और काम कितना करना है? कितने दिन करना है? 28 दिन काम करना है, और बचा कितना काम है? 3 यूनिट बचा है, टोटल 5 यूनिट है, 2 हो चुका है, 3 बचा है, तो कितने आदमी लगेंगे फिर? वो आगे 60, टोटल 60 टोटल 60, तो 35 थे तो 25 बढ़ाए मैंने, है ना। आपने यहाँ पे 35 माना, 35 प्लस एक्स।
टाइम दे रखा तो इक्वेशन नहीं बड़ी हो जाती, 35 प्लस एक्स लिखूंगा, 35 माइनस एक्स 35 प्लस एक्स लिखूंगा तो सीधा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25, लेकिन उससे इक्वेशन देख कितनी तगड़ी बनेगी, हो जाएगी। क्या लिखूं, घटाना पड़ेगा। 35 प्लस एक नहीं घटानी पड़ेगा, सीधी वैल्यू आ जाएगी। अब 35 इंटू 28 करूं, अब नहीं इधर नहीं जाएगा हट ना। जाएगा नहीं तो हाँ 7 जो 28 7 में 35 वही तो 4 बन क्या कट रहा है, ये बहन के साथ सात में से- अच्छा ये 28 कट जाएगा ये कह रहे हो, तो कैलकुलेशन बढ़ गया ना जबरदस्ती। तो मेरी मुझे टाइम लगेगा। अब हम घटा दें। नहीं वो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ, उसमें से बाद में घटा लेता हूँ मैं, अब मेरे वाला है ना, वैसे मत रखेगा, लंबी हो गई कैलकुलेशन हमेशा। चलो। जैसा भी कट गया। मेरे वाला तो मैं रखना ही नहीं है, एक्स मान लो सीधा, बाद में माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ज्यादा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं होगी। हाँ तो क्या कह रहा भाई, 60 इंटू 35 60 आदमी 35 दिन का कर रहे हैं। 2/5 भाग। कहाँ, अच्छा टोटल बनाया नहीं 35 आदमी 60 दिन में करते, लेकिन काम इस हिसाब से हो नहीं रहा है। भैया करते ना तो टोटल काम निकाल लेंगे ना, निकालो तो सही। भैया स्टार्टिंग में कर दो ना फिर नहीं करेंगे ना, स्टार्टिंग में बताना चाहिए ना। हाँ बता, हाँ 35 तो हमारा टोटल काम आ जाएगा ना फिर हाँ 35 इंटू 60 10 नहीं 35 लिखा 35 नहीं लिखा मैंने, दोनों बार 60 कर दिया। तो 2100 आ गया हमारा, हाँ 2100 का 2/5 हो गया हमारा 32 दिन में। 3/5 निकाल के 200 का 2/5 हो गया, 2/5 निकालेगा। 3/5 3/5 निकाल दो दार। हाँ 3/5 निकालेंगे फिर, निकालेंगे ना मतलब हाँ तो फिर अब हमारे पास कितने दिन बचे, 28 दिन बचे। हाँ अगर हम 28 दिन से हाँ तो डिवाइड करेगा तो कितने आदमी का आ जाएगा वो, नहीं आ रहा ना, देखो चेक कर क्या आ रहा है, 3/5 करूँ, 36 36 और 35 7 सात? हाँ 7 42 अब 42 दिया। हाँ 42 दिया। 21 आसान है, 126 आ जाएगा, 12 से 60 को डिवाइड कर दूं किससे, यार 12 से क्यों इंटू करवा रहे थे यार, सीधा 28 से डिवाइड करते ना, 4 ये क्या आया, 15 अब भैया काट दे 15 3 45 आ रहा है, 28 से हाँ तुम्हारा है तो गड़बड़ कर रहा है, नो आ रहा है। तो भैया आपको सही कर रहे हो, आप करो। हम कुछ मैं दिनों में या काय में गलती कर रहा हूँ, और मुझे लगा सही कर रहा हूँ। पता नहीं मैं नहीं करता ऐसे, छोड़ो, मैं सही नहीं मार रहा ऐसे। 45 अरे 2 तरीके बता दिया तू, हाँ 45 आ रहा है इससे? हाँ। मैं 45 आ रहा है। चलो 170 देखो, बुक में कर रखा होगा ऐसे, इससे भैया तो इस 169 या तो एमडीएस से कर लो, जैसे भैया ने बताया। MDH वाले फॉर्मूले से कर, पता नहीं क्या कर रहा है, 21 को 28 हो गया। हम नहीं कर रहे ऐसे। क्यों आ रहा? मैं जब से इतने लगा पड़ा हूँ। अरे काम हमारा चेंज हो गया ना, ये 35 इंटू 60 से पूरा वर्क नहीं आ रहा है। 32 दिन में काम ऐसे निकाल है भाई, अगर 35 इंटू 32 करूंगा, ये मेरा काम है 2/5, 35 इंटू 32, ये 35 आदमियों ने 32 दिन काम करा है, ये काम 2/5 है, टोटल में से नहीं निकाल सकते आप? टोटल वहां से गलत आ रहा है ना, ये उसने एफिशिएंसी से काम कर ही नहीं रहे हैं। और वो अब आएगा आंसर। टोटल काम नहीं आया था। हाँ वो टोटल नहीं है जो इसने करा है 35 इंटू 60, अगर ये इतने एफिशिएंट होते तो वो तो उसकी कैलकुलेशन थी, उसने सोचा था ऐसे होगा, तो वो वो एक्चुअल वर्क नहीं है, वो हाँ सही कह रहे हो भैया वो उनका वर्क नहीं है, वो नालायक निकले सारे। मैंने सोचा था कि 35 आदमी 60 दिन में काम खत्म कर देंगे, लेकिन ये 35 तो इंटू 90 करना, इंटू 80 80 आ रहा था ना, 16 पंजे कितना आ रहा है 16 हाँ तो 35 इंटू 80 कर, ये है टोटल काम, हाँ टोटल काम ये है 35 ये 2/5 35 इंटू 80 कर, इसका 3/5 कर, और अब 28 कर, अब सही है, अब सही कर रहे हो करो तो सही। अब आएगा अब सही है अब आया सही। ये 5/4 आया, 5 से 5 कट गया, ये कितना आया 20 20 दिया 60, और 60 में से 25 गया, वो 35 गया 25, ठीक आ गया 25, यहाँ गलत कर रहा था, ठीक वो उसने अनुमान लगाया था, एग्जैक्ट नहीं था, हाँ मान लो उसके सम 60 दिन उसने उम्मीद ज्यादा कर ली बालकों से कि ज्यादा काम करेंगे, है ना, इससे सब किसी ने लेकिन एग्जैक्ट हकीकत ये थी कि 80 दिन लगने थे, हाँ और उसने क्या सोचा 60 दिन में कर देंगे ये, ठीक है आ गया तेरे, जैसे तू कह रहा था वैसे भी आ गए ले, 35 इंटू 80 3/5 अपन 28 है, चलो कर दिया मैंने 171। 5 बच्चों को किसी कार्य में पूरा करना। ABC can complete of work in 20 24
30, 20, 24, 30। ठीक, आगे 171 ही करना है ना। जी। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो। ये हो गया 171 नहीं हुआ अभी। 170 170 रहा छोड़ दिया मैंने, हाँ भैया 170 छोड़ दिया, तो वापस आओ फिर, बड़ा सा इसलिए छोड़ दिया मैंने फिर। प्रत्येक पुरुष महिला की The time taken by 4 men to complete a job is double the time taken by 5 children to complete the same job. आगे बात समझ में? 5 men जो है to complete a job is double the time taken by 5. आदमी ने दुगना टाइम लिया, इतने 5 बालकों ने लिया, तो इनका टाइम 2 हो गया और ये 5C तो 1 हो गया है ना। ठीक है, 5, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, 4 आदमी हैं और 5 ही हैं, ऐसे है। ठीक है, एफिशिएंसी होगी 5 और 8। ठीक, 5 और 4 आगे क्या रखा है? ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ वुमेन। तो आदमी जो है दुगना फास्ट है ना, तो इसे 10 कर लूँ पहले, ये इसे 2 से करूंगा तो ये 16 हो जाएगा। चाइल्ड तो वुमेन क्या हो जाएगी? 5। ठीक, क्योंकि यहाँ 5 बटे 2 करना पड़ेगा ना, तभी 2 से इंटू करना पड़ेगा। आगे एफिशिएंसी सही निकाल लिया मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? सही है बिल्कुल। सही आ रही है एफिशिएंसी? ये वुमेन की कैसे निकाली आपने? दुगनी कह रहा है ना वो, या तो इसे 5 इसे 5 बटे 2 करूं, जैसे 5 बटे 2 करूंगा तो सबको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो फिर मैंने इसे पहले इस 2 से इंटू कर दिया है ना, ये 10 ये 16 और ये हो जाएगा 5। फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा। ईच मैन इज ट्वाइस एज हो गया। हाउ लॉन्ग विल 12 मैन 10 चिल्ड्रन एंड 8 वुमेन टेक्स टू कंप्लीट अ जॉब गिवन दैट चाइल्ड विल फिनिश द जॉब इन 20 days। बच्चा जो है 20 दिन में खत्म कर लेगा। बच्चे का पता है इसके तो भैया एफिशिएंसी बताओ, बच्चे की एफिशिएंसी क्या है? 16। 16 तो 20 इंटू 16 तो भैया टोटल काम है। ठीक, डिवाइड किससे करना है? कितने आदमी लग रहे हैं बताओ? हाउ लॉन्ग विल 12 पुरुष 10 मैन, बच्चे 12 आदमी 12 आदमी 120, 12 आदमी तो 120, 10 बच्चे 10 बच्चे 160 18 40 और 8 वुमेन, वुमेन की क्या है? तो 40 ये 200 320 और ये भी 320, तो एक दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, 171 देखो, 171 20 24 30 120 आएगा। अगर हम ज्यादा भी लेंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन में सारे काम 6 5 4 all of them starts together but after 4 days A leaves the job and B left the job 6 days before the work was completed। बताओ भाई, तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, फिर ये छोड़ दिया। फिर बी ने पूरा काम होने से 6 दिन पहले काम कर लिया। C complete the remaining work alone in how many days was the total work completed। तो 2 दिन बाद फिर तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा ये पूछना चाह रहा। 6 दिन का काम सी ने करवाया। 6 24 36 बचा, 26 में 1 2 36 4 14 दिन में सी में से कौन कितने दिन? 4 तो यहाँ हो गया, 4 6 इसमें करा 10 और 14 दिन 14 है। जी। चलो देखते हैं। 4 दिन सबने काम करा है ना, 4 दिन सबने काम करा, तो सबकी एफिशिएंसी क्या है? 15 15 चौके 60 60 काम हो चुका, 60 काम बचा है। ठीक है, अब ए चले गया। ठीक, तो बचा कौन कौन? बी और सी बी और सी बचा, और जो बी है वो 6 दिन पहले चले गया काम होने से। बी की एफिशिएंसी बी का है ना, बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। तो इसमें ऐड कर दूं वापस 30, 6 बजे 30 6 पंजे 30 30 वापस ऐड कर दूं और डिवाइड कर दूं। अब केवल बी और सी तो बचे हुए थे, 9 से डिवाइड कर दूं बस। ठीक है, 90/9 तो 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। बचा हुआ 4 पहले हो चुका है, तो 4 + 10 14। ठीक है, 14 डेज। भैया 1 मिनट 60 काम बचा, ठीक है, ये चला गया। ए चले गया, अब 60 काम बचा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? सी काम खत्म, बी काम खत्म होने से पहले से 6 दिन पहले चले गया है ना, उसका 30 ऐड कर दिया। तो उसका 30 ऐड कर दिया। अब बी और सी लगे रहेंगे एंड तक। भैया एक आवाज ने कहा सी अकेला, सी ने शेष डाल अरे जो 30 दिया इसलिए तो दिया है, एंड तक जोड़ लाए रखूंगा मैं। अच्छा वो प्लस 30 इसीलिए तो दिया है, उसे जाने नहीं देना, उसे काम करवाते रहना, बस उसके हिस्से का काम उसे और दे दो। भैया अगर हम घटा दें, है अगर हम सीधे घटा दें 6 दिन पहले घटा ले, और भी तरीके कर ले, कैसे भी कर ले। नहीं सही है।
बता अबे मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था अब मैं तेरा हाल उसका देख लियो आ जाएगा तो गलती कर रहा हो कहीं। भैया मैंने दूसरे तरीके से करा लाइन से 60 दिन बचा। अब इन्होंने बोला कि जो सी है सिर्फ 6 दिन पहले तो छह गया, दिन- ए पैकेज आ चुका, सो बी B, तो जो लास्ट के 6 दिन है वो कौन करेगा? सी करेगा। सी करेगा कि क्षमता से 6 हाँ और बाकी हम उससे डिवाइड कर लेंगे उन दोनों से की 36 एफिशिएंसी बचा, 36 दोनों दोनों की एफिशिएंसी कर लेंगे। ऐसे कह रहा है 9 चौक 36 है ना? देखो सही है 60 काम है सही कह रही है, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं आया नहीं तो है ना? 60 काम बचा था। लास्ट के 6 दिन जब बी चले गए तो अकेला सी लगा हुआ था, तो सी का कितना काम करा? सी कौन सा ही रहा? 24 काम करा है लास्ट है, तो बचा पहले 36 काम हुआ होगा बी और सी के द्वारा। ठीक है 6 दिन तो लास्ट सी अकेला रहा, 4 स्टार्टिंग में हो चुका है, बीच में ये दोनों का निकाल लो कितने दिन काम करे इन्होंने। तो 36 इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 5 + 4 9, तो इन्होंने 4, तो 4 + 4 + 6। ठीक मैं उसे जाने नहीं देता, बस मैं ये करता मैं जाने नहीं देता, उसे लगाए रखता हूँ एंड तक, है ना? उसे 30 काम दे दिया वो भी एंड तक लगा रहेगा। ठीक है भैया मुझे इस तरीके से ये समझ में नहीं आता, जब वो छोड़ के जा रहा है तो फिर हम उससे क्यों काम करवा रहे हैं? ताकि मुझे उस दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर दूं और सीधा वो निकल जाए। जैसे सीधा क्या निकल गया 10 निकल गया ना, हाँ तो उसके साथ साथ लगाए रखा हमने नहीं ताकि हमने दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड नहीं कर पा रहा ना मैं, ना जानते हैं ना तो मैंने तो ऐसा आसान पड़ता है ऐसे। नहीं तो फिर वैसे उतना ही काम मैंने दे दिया, अगर वो वहां पे होता तो मैंने उतना ही काम बढ़ा दिया, तो कुछ काम पे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है 172 A can complete a work in 20 days, B can complete the work in 25 days. If both work आसान से सवाल है 20-25 100 आ जाएगा। ये 5-4 क्या कह रहा है? If both of them work together then in 3 days what % of the work will be completed? अरे यार 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 27/100 × 100 तो 27% काम हो जाएगा ना। चलो ज़्यादा ही मेहनत कर ली हमने इसमें। चलो आगे अगला देखो 173 ए बी सी 10 12 15 60 6 5 4 आगे ऑल ऑफ देम स्टार्ट्स टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लीव्स द जॉब। तो भैया पहले 2 दिन काम करवाओ, 2 दिन काम करवाए तो 15 30 काम हो गए, 30 बचा है। अब 3 दिन पहले ठीक है बी छोड़ के जा रहा है इसलिए जान मत दो उसे, फिर 15 बी जा रहा है ना, तो 5 या 15 जोड़ो, 45 दोनों के एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, तो कितना आया? 45 में 5 आ गया, तो 5 ये और 2 ये, तो 7 दिन में टोटल काम हुआ है। लेकिन पूछा क्या है? अगर शेष पूछेगा तो 5 और टोटल पूछा तो 7 दिन में। ठीक है आगे बात समझ में अंशु? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं भैया सही सही है ना? हाँ। बस उसे जाने मत देना और दोनों के एफिशिएंसी डिवाइड कर देना बस। अभी भैया मैंने एकदम से ये 3 जोड़ दिया, 2 दिन बचा तो 3 दिन यार 5 दिन हो। चलो 174 ए 18 दिन में तो दुगना हो गया। देखो जब ये दुगना हो गया तो कितने दिन में काम होगा बताओ? तो 36/3 12 दिन में काम हो जाएगा। 12 दिन में तो क्या बचा? कितना काम बचा है? 9 दिन तक करा तो 3/12 बचा है ना काम। हाँ 1/4 1/4 मतलब 25% बचा है। 25%। ठीक बस नहीं ये दुगना होगा तो 3 से डिवाइड कर देना। कितने सवाल हो गए? कितने सवाल हो गए अंशु? काम तो हो गए। 174 तक हो गए, 152 से 174 तक 23 हो गए 23 हो पक्का? अब नहीं तेईस पता, है? ये मैं तो भूल गई। चलो 174 है, 175 करो चलो जल्दी से। 175 कल मेरे खत्म हो जाएंगे। कल ये खत्म हो जाएंगे, कल दूसरा भी स्टार्ट करना है। वो छोटी बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट की वीडियो ऐसे डाल दूंगा मैं। कल खत्म तो हो जाएंगे लेकिन हम ज्यादा कर लेंगे ना। कितने बचे हैं अभी? हमारे डॉट 17 कैसे रह जाएंगे भैया? 98 है, 23 में रह जाएंगे। हाँ चलो करो 175 करो, 175 लास्ट करते हैं। चलो फिर हम करेंगे कितने क्वेश्चन बचेंगे? फिर 23 क्वेश्चन बचेंगे है ना, 23 करेंगे कल फिर। काम करते हैं शेष ए कैन डू वर्क इन 24 days। देखो सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है इसका, तो मैंने कैसा लिखा हुआ है? 1 बटे 10/24 24 दिन में सारा करता है, 10 दिन कह रहा है, और ये 10/40 बस। ठीक है आगे देखो लिख रखा है मैंने, कैलकुलेशन कर रखी है 1/4। ठीक ये क्या आ जाएगा? 5/6 मल्टीप्लाई कर दो ना, या कर लो इसे 4/24 इसे 6/24 लिख सकता हूँ, 4/24 6/24 लिख सकता हूँ ना। तो 24 आ जाएगा, 24 में से माइनस कर दूं क्या? 16 तो 8/24 1/3 आएगा ना। 1/3 काम बचा हुआ है। ठीक भैया ये आपने 8 ड्यूटी दिया क्या?
24 आएगा ना, 24 में से 16 माइनस करूंगा ना। जब मैं इस बात पर बल भी भूल जाऊं पहले रूल इसमें यहाँ पे नहीं है जब 1 में से माइनस करूंगे 24 में से माइनस होंगे -10 और -6। मैं इसमें इसके बारे में बता रहे हैं। मैं बता नहीं रहा हूँ, 1 में से माइनस है, टोटल वर्क 1 होता है। जब फ्रैक्शन में, जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो 1 होता है ना सारा काम। हाँ 1 का 1/3 की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो एक सारा काम हो गया, उसमें से इतना काम हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम करेंगे कल। वैसे 23 यही नहीं मिटेंगे मुझे लग रहा है कल भी। डाउट बता दो। मैंने कल एक क्वेश्चन